मर्डर करने के बाद जो अंतिम पॉलिथीन के अंदर डाल लिया, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई तंत्र विद्या या झाड़ फूक के काम का अंदेशा है। मर्डर तो उसने कर ही दिया था, लेकिन मर्डर करके बड़ा ब्रूटली तरीके से उसके अंदर से अंत निकालना कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का विषय है। हरियाणा का एक ऐसा मामला जो इन दिनों हर किसी को हैरान कर रहा है कि कैसे एक पत्नी अपने ही पति की बेरहमी से हत्या करती है। जी हां, हरियाणा के कुरुक्षेत्र का ये पूरा मामला है, जब पति की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और इस मामले में अब रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस की जांच में सामने आया है कि पत्नी विमला ने पति राजेश के शरीर पर 3 चाकू से वार किए थे। बड़े चाकू से सीने के नीचे से प्राइवेट पार्ट तक करीब 1 फीट लंबा कट लगाया गया, जबकि 2 छोटे चाकू से प्राइवेट पार्ट की तरफ दाएं बाएं करीब 10-10 सेंटीमीटर के कट लगाए गए। इससे प्राइवेट पार्ट की तरफ तीर जैसा पैटर्न बन गया था। उसने राजेश की आंतें पास रखी प्लास्टिक की बोरी में भर दी थी। वहीं शरीर के लीवर और दाई किडनी गायब मिली है, जिन्हें पुलिस अब तक बरामद नहीं कर पाई है। छत से कूदने के कारण पत्नी विमला की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। पुलिस का कहना है कि महिला की गिरफ्तारी के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी। शरीर पर बने तीर के निशान और मकान मालिक की झाड़ फूक संबंधी शिकायत के आधार पर पुलिस तंत्र मंत्र वाले एंगल से भी जांच कर रही है। इस मामले में जांच अधिकारी ने क्या कुछ बताया वो आपको सुनवाते हैं। 8/2026 को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो रहा है। जो सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस मौके पर गई थी और जब पुलिस ने वहां जाकर देखा तो वहां का मंजर कुछ हो रही था। वहां मतलब डेड बॉडी वहां पड़ी हुई थी और उसको बड़ा ब्रूटली तरीके से मर्डर किया हुआ था और उसके जो अंग है उसके अंदर से जो अंतें निकाल के पॉलिथीन में डाली हुई थी। तो कुछ ऐसा भी सामने आया कि देखिए, जो FIR करता है, जिसने FIR दर्ज रजिस्टर कराई है, उसने बताया कि झाड़ फूक का काम करती थी, लेकिन प्रीलिमिनरी इंक्वायरी से कुछ हमारी इनपुट से हमें इस बात का अंदेशा है कि मर्डर करने के बाद जो अंतिम पॉलिथीन के अंदर डाल लिया, कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई तंत्र विद्या या झाड़ फूक के काम का अंदेशा है। और यही इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि आज जो मर्डर का कारण क्या था और यदि उसको मर्डर करना भी था, उसने मर्डर कर भी दिया था, तो मर्डर तो उसने कर ही दिया था, लेकिन मर्डर करके बड़ा ब्रूटली तरीके से उसके अंदर से अंत निकालना कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो देखिए, उसके अंदर से उसने आंत तो बिल्कुल निकाली हुई थी और कुछ आंतों को निकालते वक्त अन्य ऑर्गन में डैमेज हुए थे, वो मतलब वो भी उनके साथ मतलब पॉलिथीन के अंदर में हो सकता है कि वो भी थे। सर, कोई नशा वगैरह किया गया था या कुछ भी किया गया? देखिए, नशा की बात अभी सामने नहीं आई है और जो जिस महिला ने मर्डर किया था वो महिला जब पड़ोसी उसके घर पे गया तो महिला वहां से छत से कूद गई थी और छत से कूदने के बाद उसकी जो फ्रैक्चर आ गया था और उसको भी पुलिस की कोई हिरासत में लेकर उसका हॉस्पिटल में एडमिट आ गई। उसको हॉस्पिटल से छुट्टी होने उसको शामिल जांच किया जाएगा। शामिल जांच के दौरान इन्वेस्टिगेशन जो भी तथ्य सामने आएंगे तो आपके तथ्य जो फैक्ट आएंगे उसके अनुसार उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और पता लगाएगा कि इसने जो अंग है क्यों निकालते थे। वहीं इस मामले में मकान मालिक की मां ने बताया कि राजेश की हत्या करने के बाद उसकी पत्नी विमला आसपास के लोगों से कह रही थी कि मेरे सिर पर काली माता आ गई थी, इसलिए मैंने राजेश को मार दिया। पड़ोसी ने बताया कि इसके बाद वो छत से कूद जाती है। पुलिस के पहुंचने पर वो बेहोश हो गई। विमला सनकी थी और झाड़ फूक भी करती थी। देखिए, अभी ये बात हमारे पास सामने नहीं आई कि उसको नशा दिया गया तो नहीं दिया गया था। देखते हैं अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या बात सामने आती है। मौका मुआयना किया गया था उस घटना स्थल का मौका मुआयना से लगता था कि महिला के लिए हाँ पोस्टमार्टम जो हो गया था उसका बॉडी हमने वार्ड वाले कर दी थी। महिला की स्थिति पहले तो महिला फिट फॉर स्टेटमेंट नहीं थी। आज हमने आईओ को बोला है कि एक बार डॉक्टर साहब से बातचीत करके और उसको शामिल पूछताछ के लिए उसको हम शामिल करेंगे। देखिए, वेपन तो वहाँ चाकू बरामद हुए थे और जो जिस तरीके से उसका मर्डर किया था चाकू के द्वारा, तेज हथियार के द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया है। देखिए, वो जो हमारा PSI उसने कैमरे तो बिल्कुल चेक किए होंगे, लेकिन इस विषय पर अभी कोई ऐसी डिस्कस नहीं किया कि कैमरा क्या बात आई है।
तो पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में हत्याकांड के पीछे तांत्रिक क्रिया से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि मामले की वास्तविक वजह और वारदात के पीछे की पूरी सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ करने के साथ साथ सभी पहलुओं की जांच कर रही है। उधर इस खौफनाक घटना ने आसपास के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर घरेलू रिश्तों में ऐसी दरिंदगी की नौबत कैसे आ गई। तो फिलहाल सारे मामले की जांच की जा रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।